नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। वर्ल्ड वॉर में आज सबसे पहले बात करेंगे उस जंग की जो पिछले 4 सालों से भी ज्यादा वक्त से जारी है। रूस यूक्रेन जंग में इंतकाम और कोहराम का खेल बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में अब कीव ने बदला लेते हुए रूस की सरजमी के भीतर जाकर ऐसा प्रहार किया है जिसने मॉस्को की सुरक्षा और पुतिन की युद्ध रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूक्रेन ने रूस के सामरिक ठिकानों और सैन्य क्षमता पर दूर तक मार करने वाली कार्रवाई तेज कर दी है और दावा है कि रूस के लिए बेहद अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दूसरी तरफ दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में शामिल होर्मुज लगातार बारूद के घेरे में आता जा रहा है। टैंकर्स पर हमले, समंदर में तनाव और ईरान पर गंभीर आरोप। यूएई ने ईरान पर एडीएनओसी से जुड़े टैंकर्स को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। यूएई ने इन हमलों को समुद्री डकैती करार दिया है। यानी होर्मुज में अब सिर्फ जहाजों की आवाजाही का संकट नहीं है, बल्कि सीधे सीधे ईरान और खाड़ी देशों के बीच टकराव का खतरा बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल इस पूरे संकट में अमेरिका कहां खड़ा है। ईरान ने होर्मुज को अपनी ताकत का मोर्चा बना दिया है। तेल की सप्लाई पर दबाव है, जहाजों की आवाजाही प्रभावित है और अमेरिका के सामने चुनौती सिर्फ ईरान से लड़ने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे समुद्री संकट को संभालने की है जिसका इंपैक्ट, जिसका असर पूरी दुनिया के एनर्जी सुरक्षा पर पड़ सकता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हजारों किलोमीटर दूर जापान की सैन्य ताकत बढ़ रही है और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का खेमा इसे सीधे अपने लिए खतरा बता रहा है। जापान की बढ़ती सैन्य क्षमता, मिसाइल तैनाती, रक्षा गठबंधनों का विस्तार और उसके जवाब में प्योंगयांग की धमकी किम की तरफ से साफ संकेत है कि जापान अगर अपनी सैन्य नीति को और आक्रामक दिशा में ले जाता है तो उत्तर कोरिया भी अपनी सैन्य तैयारी बढ़ाएगा। किम यो जोंग पहले ही जापान के बदलते सैन्य रुख को लेकर चेतावनी दे चुके। यानी पुतिन के गढ़ में यूक्रेन का प्रहार, होर्मुज में टैंकर्स पर हमले से खाड़ी में हाहाकार, ईरान की नाकाबंदी से अमेरिका के सामने नई चुनौती और जापान की बढ़ती सैन्य ताकत पर किम का परमाणु तेवर। दुनिया के 4 कोनों में तनाव की 4 तस्वीरें या किसी बड़े वैश्विक टकराव की आहट है। आज इसी पर करेंगे विश्लेषण और नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर जिस पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर जिस पर डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं, पुतिन के गढ़ में घुसकर घातक वार। अब देखिए 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी रूस यूक्रेन के बीच जो स्थिति है उसमें किसी भी तरीके से शांति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। एस्केलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। पुतिन के गढ़ में घुसकर घातक वार किया है यूक्रेन ने। और अगर हम यूक्रेन की नीति पर गौर फरमाएंगे तो नजर आएगा कि यूक्रेन बहुत ही सुनियोजित तरीके से लगातार रूस पर अटैक कर रहा है। पहले रूस के ऊर्जा संयंत्रों पर अटैक किया गया ताकि इकोनॉमिकली रूस को तोड़ा जा सके, और अब जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं उससे आप ये समझ पाएंगे कि यूक्रेन ये कोशिश कर रहा है कि रूस का जो सैटेलाइट नेटवर्क है, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसे धराशायी किया जा सके। अलग अलग मोर्चों पर रूस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन। अब जाहिर है यूक्रेन के इस अग्रेशन के पीछे, उसकी इस आक्रामकता के पीछे जिम्मेदार कौन है वो जो यूक्रेन को लगातार हवादार है। इस बात से सभी बखूबी वाकिफ है और यही वजह है कि आए दिन हम देख रहे हैं कि लगातार रूस और यूक्रेन के बीच लगातार अटैक्स हो रहे हैं। दूसरी खबर जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं, दूसरी बड़ी खबर, होर्मुज में हाहाकार, टैंकर पर फिर से प्रहार। तो एक बार फिर से टैंकर पर अटैक और लगातार इस तरह की खबरें जो है वो आ रही है, जहां पर होर्मुज में अगर ईरान के बताए रास्ते का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो फिर अटैक हो रहे हैं। अब ये अटैक जो है यूएई के जहाज पर किसने किया है, इसे लेकर पुष्ट तौर पर ईरान की तरफ से नहीं कहा गया है, लेकिन इस बात को लेकर जाहिर है खबरें जोरों पर हैं और लगातार कहा भी जा रहा है कि ये अटैक जो है वो ईरान द्वारा किए गए होंगे, क्योंकि ईरान डे 1 से कह रहा है कि अगर हमारे बताए रास्ते से जहाज नहीं जाएंगे तो फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका लगातार एक ऑल्टरनेटिव रूट की बात जो है वो कहता हुआ नजर आ रहा है।
अब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो टैंकर्स पर लगातार अटैक हो रहे हैं और होर्मुज की स्थिति पर यथास्थिति बरकरार है, यानी कि अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तीसरी बड़ी खबर जिस पर डिटेल में बात करने वाले वर्ल्ड वॉर में आज, नाकाबंदी का दांव यूएस के लिए फांस। अब ये जो नाकाबंदी का दांव है ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका ने नाकाबंदी कर तो ली है। अमेरिका के रक्षा मंत्री कह भी रहे हैं कि हम तो अनिश्चितकाल के लिए होर्मुज पर अपना नियंत्रण बनाए रख सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना, जहाज बदलने की बात है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो कुछ और बता रही हैं। वो बता रही हैं कि अमेरिकी जो सैनिक हैं जो वहां पर तैनात हैं जहाजों में, उनके बीच कहीं ना कहीं अब एक डिससेटिस्फैक्शन आ रहा है। उनकी सुसाइड की भी खबरें आ रही है, पुष्ट है या नहीं ये देखना होगा, लेकिन आ रही है इस तरह की खबरें। अगली खबर जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर में, जापान पर किम की परमाणु दहाड़। अब देखिए जापान को लेकर इससे पहले भी किम जोंग उन की बहन जो है वो अपनी नजरें टेढ़ी कर चुकी हैं और अब खबर आ रही है कि जापान अपना जो रक्षा बजट है उसमें बढ़ोतरी कर रहा है। अब इसकी वजह से नॉर्थ कोरिया की बौहें तन रही हैं, नजरें टेढ़ी हो रही है। नॉर्थ कोरिया खुद कुछ भी करता रहे, लगातार परमाणु परीक्षण वो करे, वो मिसाइल्स बनाए, वो परमाणु हथियार बनाए, वो नए नए कानून लाए, वो अपना रक्षा बजट बढ़ाए, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर जापान कुछ करेगा तो नॉर्थ कोरिया परेशान होगा। इसे कहते हैं हिपोक्रेसी की इंतहा, और यही हो रहा है, दुनिया भर में यही हो रहा है। और ये एक बड़ा एग्जाम्पल जिस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर जापान के रक्षा बजट से क्यों नॉर्थ कोरिया के पेट में दर्द हो रहा है। इस पर डिटेल में बात करेंगे 4 खबरों पर, और उससे पहले कुछ और खबरें भी आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो होर्मुज पर ईरान का शिकंजा, जहाजों की आवाजाही लगभग ठप। अमेरिका के सामने नई चुनौती आ गई है, ईरान ने अमेरिका से हार मानने को कहा है। ईरान लगातार अमेरिका से कह रहा है कि मान जाए बात तो शायद रास्ता निकल आए। दूसरी बड़ी खबर, होर्मुज में इन सब के बीच तेल रिसाव का कहर देखने को मिल रहा है। ईरान के केशम सिरी द्वीप तक पहुंचा है तेल वाला पानी। अब ये पानी भी दूषित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जहाजों पर अटैक हो रहे हैं उससे जाहिर है तेल रिसाव होगा, और कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। होर्मुज में समंदर के 300 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला है तेल। कितना तेल है वो भी बताएंगे। 3.80 लाख लीटर तेल है जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में ये बहुत चिंताजनक बात है। एक तरफ तेल का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, दूसरी तरफ ये तेल जो है वो बह रहा है, बेकार हो रहा है। दक्षिणी लेबनान में फिर से धमाके, नमातिये में इजरायली एयर स्ट्राइक जारी है। अली अल ताहिर हाइट्स और दबशा के बीच धमाके की खबर आ रही है। आसमान में धुआं धुआं नजर आ रहा है। वही एर्दोगान ने ट्रंप को याद दिलाया F-35 का वादा। क्या हुआ तेरा वादा? अमेरिकी राष्ट्रपति ने भरोसा दिया था, एर्दोगान ने कहा है कहां है वो वादा? अब वादा पूरा होने का इंतजार एर्दोगान कर रहे हैं। एर्दोगान के बयान से ट्रंप पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं कयासों का दौर तेज है कि क्या इन सब के बीच इजराइल का दबाव सामने आ रहा है। होर्मुज पर ट्रंप के दावे से भड़का ईरान। ट्रंप को ईरानी नेता इब्राहिम अजीजी की दो चूक, फूड ट्रक में छिपने की नौबत ना आ जाए, ईरान की तरफ से कहा गया। होर्मुज पर कंट्रोल से पहले अपनी सिक्योरिटी की चिंता कर ले डोनाल्ड ट्रंप, कहीं जान बचाने के लाले ना पड़ जाए, कहीं जान बचाने के लिए फूड ट्रक में ना छिपना पड़े। अब ये जवाब क्यों आया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि होर्मुज स्ट्रेट पर वो कब्जा कर लेंगे। वो कई दफा कह चुके हैं, वो ईरान पर अमेरिका का झंडा तक जो है दर्शा चुके हैं, और ऐसे में ये सरकाजम जो है सामने है। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दोनों देश एक दूसरे के रणनीतिक और संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने की होड़ में उतर चुके हैं। रूस पर यूक्रेन का ऐसा हमला हुआ है जिसने मॉस्को की सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य ताकत को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों ने रूस के अंदर करीब 900 किलोमीटर तक घुसकर सामरा स्थित एक अहम रॉकेट सेंटर को निशाना बनाया। वही सेंटर जिसे रूस के उस सैटेलाइट नेटवर्क प्रोजेक्ट से जोड़कर देखा जा रहा है, जो भविष्य में स्टारलिंक जैसी क्षमता विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। यानी संदेश साफ है, यूक्रेन अब सिर्फ रूसी हमलों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि रूस की सैन्य और तकनीकी क्षमता को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा है। फिर कहे कि जड़ पर वार करने की रणनीति अपना रहा है।
इसके साथ ही यूक्रेनी सेना ने रूस की एक सैन्य हवाई पट्टी को भी निशाना बनाने का दावा किया है, जहां से रूसी लड़ाकू विमान यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन के लिए उड़ान भरते थे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी साफ कहा है कि रूस की सैन्य ताकत को कमजोर करना उनके लिए युद्ध के बीच शांति की दिशा में एक रणनीति है। लेकिन जाहिर है रूस भी चुप नहीं बैठा है। मॉस्को का दावा है कि उसकी एयर डिफेंस ने यूक्रेनी मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया है। यानी जंग अब मिसाइल बनाम मिसाइल, ड्रोन बनाम ड्रोन और एयर डिफेंस बनाम एयर स्ट्राइक की लड़ाई बन चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रूस की जमीन के भीतर 900 किलोमीटर तक पहुंचा यूक्रेनी हमला युद्ध का नया मोर्चा खोल चुका है। रूस यूक्रेन में टारगेट वॉर, रूस पर मिसाइल्स की बौछार जिस तरीके से हो रही है, 900 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन का मिसाइल अटैक, रूस के रॉकेट सेंटर पर फ्लेमिंगो वार, रूस की सैन्य हवाई पट्टी पर भी अटैक हुआ है। फ्लेमिंगो ने रूस में तबाही मचाई है। यूक्रेन की नई क्रूज मिसाइल का रूसी ठिकाने पर वार हुआ है। यूक्रेन की फ्लेमिंगो ने युद्ध का समीकरण बदल दिया है। 2025 में बनी मिसाइल अब रूस पर बड़ा प्रहार कर रही है। स्टारलिंक का रूसी विकल्प बना निशाना। मस्क की स्टारलिंक के मुकाबले रूस की तैयारी पर यह वार है। सैटेलाइट नेटवर्क की होड़ है। युद्ध में नया मोर्चा खुल चुका है। ड्रोन वॉर में स्टारलिंक की महत्वपूर्ण भूमिका। समारा में रूसी रॉकेट सेंटर पर अटैक हुआ है। रूस के स्पेस सेंटर तक पहुंचा है यूक्रेन का यह वार। सामरा में मिसाइल हमले का दावा किया जा रहा है। रॉकेट सेंटर में आग लगी है। यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है और इस बार रूस ने कहा है एयर डिफेंस ने हमला नाकाम कर दिया है। विस्तार से बताएंगे एक रिपोर्ट के जरिए, देखिए। तस्वीरें और दावे जिस कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं वो रूस यूक्रेन युद्ध के और खतरनाक होने की कहानी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से रूस के समारा क्षेत्र में स्थित एक रॉकेट सेंटर को निशाना बनाया। दावा है कि हमला यूक्रेन से तकरीबन 900 किलोमीटर अंदर रूसी क्षेत्र में किया गया। यानी यूक्रेन अब सिर्फ सीमा से सटे इलाकों पर नहीं बल्कि रूस के भीतर मौजूद रणनीतिक और सैन्य महत्व वाले ठिकानों पर वार करने की क्षमता दिखा रहा है। जिस रूसी सेंटर पर हमले का दावा किया गया है उसे लेकर एक और बड़ा दावा सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट नेटवर्क के रूसी विकल्प को विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। ड्रोन ऑपरेशन से लेकर युद्ध क्षेत्र में कम्युनिकेशन तक सैटेलाइट इंटरनेट ने यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं को मजबूती दी है। ऐसे में अगर रूस अपना वैकल्पिक नेटवर्क तैयार करता है तो ये सिर्फ तकनीकी मुकाबला नहीं होगा, ये युद्ध के डिजिटल और सैटेलाइट फ्रंट पर भी नई जंग की शुरुआत होगी। यूक्रेन का दावा यहाँ खत्म नहीं होता। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस की एक सैन्य हवाई पट्टी को भी निशाना बनाया गया। दावा है कि इसी इलाके से रूसी लड़ाकू विमान यूक्रेन के खिलाफ हमले के लिए उड़ान भरते थे। यूक्रेन का कहना है कि हमले के बाद दोनों रूसी ठिकानों पर आग लगी। यानी एक तरफ रॉकेट टेक्नोलॉजी का सेंटर, दूसरी तरफ सैन्य एयरफील्ड। यूक्रेन का संदेश है कि रूस की सैन्य मशीनरी जहां होगी वहां वार पहुंच सकता है। लेकिन मॉस्को पीछे हटने के मूड में नहीं है। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी मिसाइल हमले को विफल कर दिया। समारा क्षेत्र के गवर्नर ने एक औद्योगिक इकाई को निशाना बनाए जाने की बात कही है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन की ईंधन, ऊर्जा और यातायात से जुड़ी सुविधाओं पर बड़े हमले किए हैं। रूस के मुताबिक इन ठिकानों का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना की जरूरतों के लिए किया जाता था। यानी एक तरफ यूक्रेन रूस की मिसाइल और एयरबेस क्षमता को चोट पहुंचाने का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर प्रहार करने की बात कर रहा है। रूसी हमलों में यूक्रेन का चर्निहिव भी निशाने पर रहा। रूस का दावा है कि सैन्य इस्तेमाल से जुड़ी सुविधाओं को निशाना बनाया गया। युद्ध का नया पैटर्न बेहद खतरनाक है। एक बार रूस के भीतर
एक पलटवार यूक्रेन के भीतर, एक तरफ मिसाइल, दूसरी तरफ ड्रोन और एयर डिफेंस। और इस पूरी जंग में अब सिर्फ सैनिक नहीं, सैटेलाइट नेटवर्क, रॉकेट सेंटर, एयरबेस, ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी युद्ध के बड़े हथियार बन चुके हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन कितनी मिसाइल्स दाग सकता है, बड़ा सवाल ये है कि कौन दुश्मन के कितने अंदर तक जाकर उसकी रणनीतिक ताकत को चोट पहुंचा सकता है। यूक्रेन का 900 किलोमीटर अंदर तक वार करने का दावा और रूस का यूक्रेन की ऊर्जा और सैन्य सप्लाई पर पलटवार बताता है कि युद्ध का मैदान अब सीमा रेखा से बहुत आगे निकल चुका है। अब निशाना सिर्फ मोर्चा नहीं, निशाना है दुश्मन की पूरी मशीनरी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।